क्या है भगवान विष्णु और गजेंद्र मोक्ष की कहानी, जानिए। गजेंद्र पर स्तुति की महिमा भी इनके पाठ से सारे संकट कट जाते हैं। गजेंद्र हाथी की महिमा का वैष्णव धर्म में बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। कथा में भगवान विष्णु की मदद से गजेंद्र हाथी ने मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की और देवता जैसे रूप प्राप्त कर भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चला गया। इस अवसर पर गजेंद्र पर स्तुति का निर्माण हुआ, जो केवल एक प्रार्थना नहीं है बल्कि यह आत्मसमर्पण और भक्ति विश्वास का प्रतीक है। क्या है पूरी कथा, चलिए जानते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कहानी। इस गजेंद्र स्तुति की उत्पत्ति होती है जो भक्तों को संकटों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। गजेंद्र का नाम पहले इंद्रदुमन था जो भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था और उन्हें हाथ के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप मिला। गजेंद्र ने मगरमच्छ से जान बचाने के लिए भगवान विष्णु को पुकारा, जैसे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। गजेंद्र स्तुति के पाठ से सभी प्रकार के संकट, क्लेश और भय दूर होते हैं और यह आत्मा को शांति एवं मोक्ष प्रदान करती है। पौराणिक मान्यताओं में गजेंद्र के मोक्ष की कहानी से गजेंद्र स्तुति की उत्पत्ति है, जो भले ही एक प्राण बचाने के लिए की गई एक प्रार्थना है, लेकिन यह स्तुति यह बतलाती है कि जब सब प्रयास विफल हो जाएं और कोई मार्ग न बचे, तब भी ईश्वर से अटूट विश्वास रखने वाला भक्त उनकी कृपा से सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। गजेंद्र की मुक्ति हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ भगवान पुराण के 8वें स्कंद से एक पौराणिक कथा है। यह कहानी शुरू में शुक्र के राजा परीक्षित ने अनुरोध पर उन्हें सुनाई थी। निर्जला एकादशी महत्व एवं सरल व धन समृद्धि वृद्धि उपाय। कथा के अनुसार एक बार गजेंद्र नाम का एक हाथी वरुण द्वारा बनाए गए ऋतुतम नामक उद्यान में रहता था। एक दिन गजेंद्र हमेशा की तरह भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कमल के फूल लेने के लिए पास ही झील पर गया। अचानक झील में रहने वाले एक मगर ने उस पर हमला कर दिया और उसके पैर पकड़ लिए। गजेंद्र ने मगरमच्छ के चंगुल से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके पूरे झुंड में ने भी मदद की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे जाने नहीं दिया। जब उन्होंने ऐसा एहसास हुआ कि मृत्यु गजेंद्र के करीब आ गई है, तो उन्हें उसे अकेला छोड़ दिया। वह दर्द और लाचारी में चिल्लाता रहा और अंतिम समय में उसने अपने देवता विष्णु को बचाने के लिए पुकारा। और एक दिन कमल में भेंट के रूप में वह हवा में उड़ता हुआ आया। अपने भक्त की पुकार और प्रार्थना सुनकर विष्णु दौड़े चले आए। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को आते देखा, उसने अपनी सूंड से कमल को उठा लिया। यह देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मगरमच्छ का सिर काट दिया। गजेंद्र ने देवता के समान दंडवत किया। विष्णु ने गजेंद्र को बताया कि वह अपने पिछले जन्म से एक में विष्णु के भक्त पांड्य राजा के प्रसिद्ध राजा इंद्रदुम्न थे, लेकिन महान ऋषि अगस्त्य के प्रति उनके अनादर के कारण उन्हें एक हाथी के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप मिला था। चूंकि इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे, लेकिन देवताओं ने उन्हें गजेंद्र के रूप में जन्म दिया। इंद्रदुम्न को मोक्ष प्राप्त कराना था, इसलिए उसने गजेंद्र के रूप में जन्म लिया। गजेंद्र स्तुति की महिमा। मगरमच्छ से जान बचाने के लिए गजेंद्र द्वारा की गई प्रार्थना विष्णु की स्तुति में एक प्रसिद्ध भजन बन गई, जिसने गजेंद्र स्तुति कहा जाता है। इस भजन को बाद में विष्णु सहस्रनाम विष्णु के 1000 नामों से बनाया कार्य से पहले और सबसे महत्वपूर्ण भजन के रूप में शामिल किया गया। गुरुवार के दिन गजेंद्र मोक्ष शास्त्र का पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन इस स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। और सत्यनारायण भगवान की कथा में पूजा करने के बाद गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गजेंद्र स्तुति के फायदे। संकटों से मुक्ति। गजेंद्र स्तुति का पाठ करने से सभी प्रकार के संकट, क्लेश और भय दूर हो जाते हैं। यह स्तुति यह सिखाती है कि जब मानव अपने स्मरता समाप्त होने पर भगवान को पूर्ण विश्वास और भक्ति से पुकारता है, तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। मोक्ष और शांति की प्राप्ति। गजेंद्र भगवान विष्णु ने मोक्ष प्रदान किया था, अतः इस स्तुति के पाठ से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी संकटों का निवारण। इसके पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह स्तुति जीवन के सभी दुखों, रोगों और बंधकों को दूर करने में समर्थ